स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एस्टेक पार्ट 4। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसे पता लगाने का एक सिंपल मेथड है पांच कैरेक्टरिस्टिक्स से शो करता है जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहला जो ये सिम्टम शो करता है वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जिंक Zn होता है जिंक, जब ये रिएक्शन करता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये एक एसिड है। तो बन के आता है ZnSO4। देखो SO4 था जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन सल्फेट से, इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी, और खुद बना लिया ZnSO4 और बचा क्या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो जाएगा रिलीज। जब कोई गैस रिलीज होती है तो हम अपवर्ड एरो लगाते हैं। तब आप ध्यान से देखिए कि अगर किसी भी प्रोसेस में कोई गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि गैस रिलीज होती तब है जब केमिकल रिएक्शन होती है। यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर सकता हूं, क्या कि मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान से, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसी एग्जांपल से देख सकते हैं। क्या गैस रिलीज होती है टेम्परेचर बढ़ता है, जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस, कहीं CO2 गैस रिलीज हो रही हो तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ सकता है तो टेम्परेचर घट भी सकता है, हाँ। तो टेम्परेचर घटेगा कहाँ, देखो मैंने सबसे पहला लेक्चर जो था उसमें एक एग्जांपल दिया था, क्या कि CaCO3 लाइमस्टोन, इसे नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा कि ये कंपाउंड्स हैं, इनके स्पेशल नाम होते हैं। जैसे CaCO3 को मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ क्योंकि जो पूरा CO3 है वो है कार्बोनेट, जैसे SO4 होता है सल्फेट। सो CaCO3 को मैं हीट खुद दे रहा हूँ, मैं खुद हीट दे रहा हूँ और क्या बन रहा है CaO प्लस CO2। इससे पहले मैंने बोला था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, और यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर घट रहा है। क्यों, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूँ, मैं हीट इसे दी तब जाके ये टूटा ना CO और CO2 में। उल्टा मत समझ लेना कि आप तो हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं। अगर ये बनने के बाद टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हमेशा रखना हीट रिलीज हो रही है, और टेम्परेचर घटने का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा, अगर टेम्परेचर घट रहा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा, यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, मैं इस बात के बेसिस पर भी कह सकता हूँ कि गैस रिलीज हो रही है, दूसरा मैं इस बेसिस पर भी कह सकता हूँ कि हीट रिलीज हो रही है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो गया और टेम्परेचर बढ़ना घटना हो गया, एंडो एक्सो। ध्यान रखना, एंडो का मतलब टेम्परेचर घट रहा, एक्सो का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा। एक्सो टेम्परेचर बढ़ रहा, हीट रिलीज हो रही, टेम्परेचर और हीट का रिलेशन याद रखना। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ को आते हैं, चेंज इन कलर। देखो अच्छा, इससे पहले एक बेहतरीन है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहीं से चेंज इन कलर भी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ PPT, ये PPT क्या है, PPT प्रिसिपिटेट को ही बोलते हैं। PPT प्रिसिपिटेट बातें के प्रिसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म है। देखो प्रिसिपिटेट समझ लो पहले क्या है। प्रिसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन होते समय जो प्रोडक्ट बन के आ रहा वो एक सॉलिड है, तो वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, और जब वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ वो इनसोल्यूबल है, और वो सॉलिड है तो सॉलिड बोल सकता हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट के तौर पर आया तो इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट।
which separate out from the solution during a chemical reaction. तो ये आपका एक PPT। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अगर पीपीटी बन रहा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एग्जांपल्स हजारों हैं और हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में इस्तेमाल भी किया था उस रिएक्शन का। ओके, तो अब देख देते हैं रिएक्शन का एग्जांपल। मैंने रिएक्शन दी थी BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या देगा? BaSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ के बारे में बताऊंगा NaCl, या फिर आपको पता होगा क्योंकि आप पहले देख चुके हैं 10th क्लास। अब BaSO4 देखो, अपवर्ड एरो का मतलब गैस है, रिलीज हो रही है, डाउनवर्ड एरो का मतलब है इनसोल्यूबल है, पीपीटी को शो करता है। तो यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बन के आता है, किसका? BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बन के आता है। येलो पीपीटी बन के आ सकता है। येलो पीपीटी का एक एग्जांपल है लेड आयोडाइड वाला, उसे भी देख लेते हैं। लेकिन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अगर कलर चेंज हो रहा हो, यहाँ पर कलर कुछ और होगा या कलरलेस होगा, यहाँ पर कलर क्या आ रहा? व्हाइट। अगर चेंजिंग कलर हो तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। पीपीटी बन रहा, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई, लेकिन वो रिएक्शन देख लेते हैं लेड आयोडाइड वाली। आगे हम देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस जिसमें पीपीटी बन के आता है, उनके एग्जांपल्स आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो क्या बोला मैंने? लेड आयोडाइड बन के आ रहा है। अब मैं सोचता हूं कैसे बन के आएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस आयोडाइड है ना, तो आयोडाइड किसी न किसी के साथ तो होगा ही, लेड नाइट्रेट प्लस Ki, ये बना रहा PbI2 प्लस KNO3। सॉरी, ये आपका थोड़ा इसमें हो गया, कोई बात नहीं। देखो मेरे से ये आता है लेड आयोडाइड, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट याद रखें। तो मैंने यहीं से पता लगा लिया लेड आयोडाइड मतलब चार कंपाउंड्स बनने वाले हैं, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट। कैसे कि लेड ने किसी और के साथ कंपाउंड बना रखा होगा नाइट्रेट के, NO3 पूरा होता है नाइट्रेट, SO4 होता है सल्फेट, CO3 होता है कार्बोनेट। तो लेड नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाना है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखूं ना लिखूं बात है कि इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ा। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। अब दूसरा था आयोडीन, तो आयोडीन भी किसी न किसी के साथ होगा, तो वो है पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसकी भी 1 है वैलेंसी, इसकी भी 1 है। तो अब यहाँ पर बन के आ गया लेड आयोडाइड प्लस KNO3। अब देखो ये लेड आयोडाइड जो है ना, यहाँ पर इसके बन के आ रहे हैं येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट को पूरा करेंगे। पढ़ाई करते रहिए।